हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कवरेज में आपका स्वागत है। हम इसमें ऑनगोइंग टूर्नामेंट आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सारे मैचेस और उनकी फैंटेसी 11 को डिस्कस करते हैं। तो इसी डिस्कशन में हमारे साथ अंकित और नमो है। ये जो टूर्नामेंट है ये 25 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था एंड 7 मई को कंक्लूड होगा। इसमें 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। सारे लीग मैचेस 3 मई को कंक्लूड हो गए, जिसमें ग्रुप ए में से श्रीलंका और स्कॉटलैंड आए थे, जिसमें श्रीलंका फर्स्ट पोजीशन पे थे और स्कॉटलैंड सेकंड पे। एंड ग्रुप बी में से आयरलैंड फर्स्ट पोजीशन एंड यूएई सेकंड पोजीशन पे थे। तो सेमीफाइनल्स के फॉर्मेट के हिसाब से दोनों ही ग्रुप्स के फर्स्ट और सेकंड टीम्स आपस में खेलेंगे। तो ग्रुप ए से श्रीलंका वर्सेस ग्रुप बी की जो सेकंड आई थी यूएई, वो सेमीफाइनल्स 2 खेलेंगे एंड सेमीफाइनल 1 जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। आयरलैंड अपने ग्रुप में चारों मैचेस उन्होंने लगातार जीते थे। लास्ट मैच उन्होंने टॉस जीतकर 144 का टारगेट दिया था नेदरलैंड्स को, और उन्होंने फर्स्ट ओवर में भले उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हुआ, लाइक एमी हंटर का फर्स्ट में ही उनका विकेट चला गया, और बट लॉरा डेलिनी एंड रिचर्डसन ने बहुत बेहतरीन पारी खेली। लॉरा डेलिनी ने 70 रन नाबाद की एक अच्छी पारी खेली उस स्कोर को बनाने में। रिचर्डसन ने उनका साथ दिया 34 नॉट आउट में। फिर नेदरलैंड्स की जब बारी आई तो उनको उन्होंने 90 ऑल आउट कर दिया। उसमें बैब्दे लीड्स उनकी जो नेदरलैंड्स की प्लेयर, उन्होंने 20 रन ही बस वो बना पाए थे। बट लॉरा डेलिनी अगेन एंड ऑर्ला पेडरगास ने 3 विकेट्स लेके दोनों ने 3-3 विकेट्स लेके उनको 90 पे ऑल आउट किया। तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा आयरलैंड का। नेदरलैंड्स को क्वालिफाई करने के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था, बट वो ये हार गए, तो इसलिए वो सेकंड पोजीशन वो क्लेम नहीं कर पाए। लॉरा डेलिनी को प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला पिछले मैच में। और मैं अगर स्कॉटलैंड की बात करूं तो स्कॉटलैंड का ग्रुप ए में मैच था, तो उनका थाईलैंड के साथ था। उनका सिनेरियो ये था कि या तो थाईलैंड या स्कॉटलैंड जो भी जीतता वो क्वालिफाई कर जाता। तो स्कॉटलैंड ने वो 6 विकेट से वो जीत अपने नाम दर्ज करी, और उनकी जो कैप्टन है कैथरीन प्राइस, उन्होंने बेहतरीन पारी खेली, 63 नॉट आउट किया। उन्होंने इस चीज को उन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल्स में प्रोसीड करवाया। 100 का टारगेट था जो स्कॉटलैंड ने बहुत आराम से चेस कर लिया 17.5 ओवर्स में। तो मैं नमो आपसे पूछूंगी कि दोनों मैचेस कल हमने देखे कि जैसे आयरलैंड का मैच था नेदरलैंड से, तो नेदरलैंड्स का क्वालिफिकेशन थोड़ा दाव पे था उस मैच पे, एंड यहाँ पे तो आयरलैंड, यहाँ पे तो थाईलैंड और स्कॉटलैंड का दोनों का ही क्वालिफिकेशन था कि जो मैच जीतता वो आता। अब आप क्या कहेंगे इस सिनेरियो पे? जी हाँ, सबसे पहले हेलो अंकित एंड प्रशस्ति। अगर हम बात की जाए तो आयरलैंड स्कॉटलैंड जो सेमीफाइनल 1 होने वाला है, अगर हम कल के मैच की बात करें आयरलैंड और नेदरलैंड की स्पेसिफिकली, सो एक क्लोज मैच तो नहीं हम कह सकते, बट अगर यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो अगर हम देखें, सो इट वाज लाइक कि अगर नेदरलैंड, इवन इफ नेदरलैंड विंस दे क्वालिफाई डायरेक्टली, बट अगर वो हार जाते, so if they lose by a margin of nearly 10 to 15 runs, then तो भी वो क्वालिफाई कर जाते, बट इट वाज sheer dominance by आयरलैंड के कप्तान लॉरा डिलानी, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में सबसे पहले तो 70 रन की एक नाबाद पारी खेली, which helped Ireland to post a total of 144, and उसके बाद अगेन विद द बॉल 3 विकेट लिए, सिर्फ 6 रन देके मात्र 2 ओवर में 3 विकेट लेना इज कमेंडेबल जॉब आई वुड से। एंड उनके साथ में ऑर्ला प्रेंडरगास्ट ने, जिन्होंने लॉरा का साथ दिया, 3 विकेट उन्होंने भी लिए। सो इट वाज ओवरऑल एन कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस फ्रॉम आयरलैंड टू बीट नेदरलैंड्स बाय अ मार्जिन ऑफ 54 रन्स। मतलब अगर आप 144 बना रहे हो फर्स्ट इनिंग्स में एंड विनिंग बाय 54 रन्स, दैट शोज की कितना डोमिनेट किया है आयरलैंड ने ओवर नेदरलैंड्स, एंड विच आई वुड से यूएई वुड बी थैंकफुल टू आयरलैंड, जिसके कारण यूएई आर नाउ इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द क्वालिफायर्स। एंड अगर हम स्कॉटलैंड की बात की जाए तो वो मैच तो स्कॉटलैंड थाईलैंड का काफी सिंपल सिनेरियो था कि जो जीतेगा वुड बी गोइंग थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। एंड अगेन लाइक कोई नई बात नहीं है, जहाँ पे अगेन कैथरीन प्राइस ने कप्तानी पारी खेली,
to make Scotland go through to the semi-finals. हम कह सकते हैं कि स्कॉटलैंड को शुरुआती झटके लगे, जहाँ पे स्कॉटलैंड एक 16 रन पे 2 विकेट खो चुका था, बट देन वी कैन से ब्राइस सिस्टर्स जिन्होंने एक अच्छी partnership की, and they just made it easy for Scotland to win it and win it by a good margin. मेरे ख्याल 2 ओवर रहते उन्होंने अपना टारगेट चेस कर दिया था, एंड उनकी भी हम कहेंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी, एंड वुड बी ईगर टू सी आयरलैंड और स्कॉटलैंड का मैच किस तरह से पैन आउट करता है, एंड which team goes to the final of the qualifiers and later play the World Cup in Bangladesh later this year. या फॉर्मेट के हिसाब से जो भी टीम सेमीफाइनल से फाइनल्स में प्रोसीड करेंगी, दोनों ही टीम्स को आने वाले T20 वर्ल्ड कप जो कि बांग्लादेश में होने वाला है उसमें खेलने का मौका मिलेगा. तो लेट्स सी एंड होप कि दोनों में से कौन क्वालिफाई करता है फॉर द बिग टूर्नामेंट. अब इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 13 मैचेस आपस में खेले हैं, जिसमें आयरलैंड ने 9 टाइम्स अपने नाम विक्ट्री रजिस्टर करी है. आयरलैंड की हमने बोला एक विनिंग स्ट्रीक चल रही है 10 मैचेस की. इस टूर्नामेंट में उन्होंने लगातार 4 मैचेस खेले हैं और इससे पहले भी उन्होंने सब जीते थे, जो उनका जिम्बाब्वे के खिलाफ एक T20I की सीरीज हुई थी. तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है आयरलैंड का एज अ टीम. उनका पूरा 10 रिसेंट फॉर्म में उन्होंने 10 विक्ट्रीज लगातार अपने नाम रजिस्टर करी हैं. सिमिलरली अगर मैं स्कॉटलैंड की बात करूं तो स्कॉटलैंड का भी 10 में से रिसेंट फॉर्म में 8 विक्ट्रीज उन्होंने दर्ज करी. वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, भले ही वो आयरलैंड से अभी जो हम आंकड़े देख रहे हैं उसमें 9 और 4 है, बट स्कॉटलैंड भी अभी हमने देखा कि ब्राइस सिस्टर्स ने कितना अच्छा प्रदर्शन दिया. तो अब देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है. अंकित, मैं आपसे पूछूंगी इस हेड टू हेड रिकॉर्ड में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कल. फर्स्टली हाय प्रशस्ति एंड नमो. एंड अगर इस रिकॉर्ड की बात करें तो हेड टू हेड में मुझे लग रहा है सबसे पहले यूएई को एक थैंक यू नोट भेजना चाहिए आयरलैंड को अलग से, बिकॉज बड़ा कारनामा है. लाइक बिकॉज उनका भाग्य उनके हाथ में नहीं था. उन्होंने भले वो मैच जीता वो वनगातू के अगेंस्ट, लेकिन अगर नीदरलैंड्स 5-6 रन से हारता तो भी नीदरलैंड्स क्वालिफाई शायद हो जाता. तो उस लिहाज से फर्स्टली एज अ सेड कि एक नोट जाना चाहिए उनकी तरफ से. बट बैक टू व्हाट यू सेड, लाइक हेड टू हेड में देखिए मैं वो आयरलैंड का स्टार्ट देख रहा था एंड आई वाज वंडरिंग कि देखने में कितना खूबसूरत लगता है कि वो 10 Ws हमें दिख रहे हैं, लेकिन मेहनत तो उससे भी ज्यादा होती है ऐसे टूर्नामेंट्स में, बिकॉज उसमें से बहुत सारे मैचेस तो ये क्वालिफायर्स में है. लाइक 4 wins, like sorry, 4 out of 4 wins for them in this qualifiers, and बहुत मुश्किल रहा था. डेफिनेटली दे वर टॉप थ्रू आउट, लाइक पहले 2 मैचेस जीते उसके बाद तो टॉप पे ही थे, लेकिन टू बी ऑन टॉप एंड टू बी मेंटेन ऑन टॉप, आई थिंक 2 डिफरेंट स्टोरीज है, जिसमें से आसान नहीं होता लगातार मैचेस जीतना. लेकिन अब इनका कारनामा 10 मैचेस पे पहुंचा है. एंड लेकिन नेक्स्ट मैच जो है वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन इफ दे विन द फाइनल, आई थिंक इनकी निगाहें सबसे पहले कि वो वर्ल्ड कप के लिए इनका कंफर्मेशन हो जाए, और उनके लिए उनको स्कॉटलैंड को हराना पड़ेगा, जो भी एक अच्छी टीम है ऑब्वियसली. बट हेड टू हेड में ओवरऑल आयरलैंड का दबदबा रहा है. और आई थिंक इफ यू सी आयरलैंड हैज प्लेड अ कंप्लीट टीम गेम. लाइक अगर डिलेनी नहीं चली तो लेविस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, रिचार्डसन, देन ऑब्वियसली एनी हंटर, सो ओर्ला भी है उसमें. सो कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस है. बॉलिंग का भी वही रहा है. तो इट हैज बीन अ कंबाइंड परफॉर्मेंस, बट यू नेवर नो, एट टाइम्स होता भी है कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी चीज का, लेकिन एक ऐसी टीम थी जिन्होंने सारे मैचेस जीते, लेकिन जब नॉकआउट्स की बारी आई वो इकलौता मैच हारा. एंड फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री, एज वी से. या डेफिनेटली ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हो. और क्रिकेट में हम बात करते हैं कि दिन होता है आपका एक तरीके से कभी कभी, तो वही है कि शायद आगे देखने में हो सकता है कि शायद आयरलैंड का उस दिन ना हो, बट मैं बोलूंगी कि टीम ने परफॉर्म किया है. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लॉरा डेलिनी ही जिता रही है, उन्होंने ही सारे प्लेयर ऑफ द मैच जीते हैं, उन्होंने ही सारा प्रदर्शन किया है. बाकी सबका कंट्रीब्यूशन आया है, 3 विकेट्स हो या फिर हाफ सेंचुरीज हो, सबने एज अ टीम कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि 4 विक्ट्रीज भी लगातार रजिस्टर करनी आसान नहीं है. तो उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है, बैट से बॉल से पूरी टीम ने एक परफॉर्मेंस दिया है. सो अब बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट मैच में जो कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड का, इनमें कौन से प्लेयर्स हमें फॉर्म में दिख सकते हैं कि ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं. तो फर्स्ट
वुड बी ऑर्ला पेडरग्रास्ट। इनका 2023 से 22 T20I मैचेस इन्होंने खेले हैं, जिसमें इन्होंने 471 रन्स बनाए हैं, 12 विकेट भी इन्होंने हासिल किए। एक हाई स्कोर था इनका 69 रन्स का, और बेस्ट फिगर्स इनके 3 विकेट्स लिए हैं इन्होंने और सिर्फ 24 रन दिए थे। तो मैं नमो आपसे पूछूंगी कि ऑर्ला का हमने देखा कि लास्ट में भी उन्होंने 3 विकेट्स लिए, इससे पहले भी उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस पूरे टूर्नामेंट में, एंड आयरलैंड की काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो ये नेक्स्ट में हम उनसे कितनी उम्मीद कर सकते हैं? सो अबाउट ऑर्ला आई वुड से, मतलब वो जो इतने आयरलैंड के टॉप परफॉर्मर्स है, लॉरा डिलानी हो गए, एमी हंटर हो गए, गेबी ल्यूइस हो गए, उनके पीछे छुप जाते काफी बार। ऐसा होता है कि बिकॉज शी इज अ परफॉर्मर बोथ विद द बैट एंड द बॉल। अगर हम जो भी हमने रिसेंट विनिंग स्ट्रीक की बात की, आयरलैंड की 10 मैच की विनिंग स्ट्रीक, तो उसमें से 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस रहा है उनका, अगर हम पिछले 10 मैच की बात करें। सो दिस शोज की हाउ इम्पोर्टेंट प्लेयर शी हैज बीन फॉर आयरलैंड इन द रिसेंट पास्ट। एंड मतलब आयरलैंड ने, मैं एक रिकॉर्ड वहां पे भी देख रहा था कि आयरलैंड इज येट टू लूज अ मैच इन 2024 T20 एज ओडीआई दोनों की अगर हम बात करें। सो दिस अगेन शोज हाउ डोमिनेंट आयरलैंड हैज बीन इन दिस इन द रिसेंट फ्यू मैचेस। अगर सिर्फ T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की नहीं बात करें, उसके पहले थाईलैंड के साथ भी जो 2 मैच की सीरीज खेली एंड जिम्बाब्वे के साथ भी 5 मैचों की सीरीज खेली। सो ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ऑर्ला का, उसमें की परफॉर्मर रही है ओवरऑल आयरलैंड के लिए। इन द जिम्बाब्वे सीरीज शी प्लेड सम वैल्यूएबल नॉक्स ऑफ 250s। अगर मेरे को, मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने 250 रनों की पारी खेली थी, एंड साथ ही साथ 3 से 4 विकेट चटकाए थे उन्होंने। तो एक ओवरऑल हम देखा जाए तो बिग प्लेयर बिग मैच प्लेयर हम कह सकते हैं फॉर द सेमीफाइनल्स फॉर आयरलैंड ऑर्ला। जी, एक बिग प्लेयर तो है, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है जिम्बाब्वे सीरीज का। अब आपने जिम्बाब्वे सीरीज को मेंशन किया है तो मैं उस पर बोलना चाहूंगी कि उस सीरीज की जो हाईएस्ट स्कोरर थी एमी हंटर, जिनको उस सीरीज की वजह से प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने दिया था जनवरी का, वो वन ऑफ द फ्यू आयरलैंड प्लेयर्स है जिनको ये चीज खिताब भी मिला है। तो वही मेरी नेक्स्ट परफॉर्मेंस होंगी जिनको हम लुक आउट कर सकते हैं नेक्स्ट मैच में। तो एमी हंटर का जो रिकॉर्ड है वो 2023 से इन्होंने 22 T20I मैचेस खेले हैं एंड 690 रन्स उन्होंने बनाए हैं। हाई स्कोर रहा है 101 नॉट आउट का, और इन्होंने एक शतक और 3 अर्धशतक भी बनाई है। एंड ये जो 101 नॉट आउट है इनका, ये जिम्बाब्वे सीरीज में ही आया था, यानी यंगेस्ट उस पॉइंट पे थी आयरलैंड से जिन्होंने ये चीज की थी। तो मैं नमो आपसे पूछूंगी कि इनका नेक्स्ट में कितना इंपॉर्टेंट रोल है एमी हंटर का? सो अगेन अगर एमी हंटर की हम बात करें तो एक अगेन की परफॉर्मर टॉप ऑर्डर में, लाइक शी गिव्स द प्रॉपर स्टार्ट व्हिच आयरलैंड रिक्वायर्स। एक प्रॉपर स्टेज दे देती है फॉर द मिडिल ऑर्डर बैटर्स इन ऑर्ला, जिसकी अपने अभी बात की, एंड लॉरा डिलेनी कप्तान। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो जिम्बाब्वे की अगेन सीरीज थी उनका एक शतक भी आया था वहां पे, जहाँ पे एज यू मेंशन कि शी वाज आल्सो द प्लेयर ऑफ द मंथ इन दैट पर्टिकुलर मंथ, एंड शी वाज आल्सो द प्लेयर ऑफ द काफी प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस जीते भी थे उन्होंने, एंड शी वाज नियरली द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन दैट पर्टिकुलर जिम्बाब्वे सीरीज। एंड अगर हम देखा जाए तो उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप चल भी रही है गेबी ल्यूइस के साथ। तो ओवरऑल एक की परफॉर्मर रहेंगी फॉर आयरलैंड। एंड हमने देखा T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इटसेल्फ उनकी एक 69 रन की पारी आई थी अलॉन्ग विद गेबी ल्यूइस, जिन्होंने 71 रन बनाए थे, एंड एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन दी थी एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर विद नियरली 100 रन पार्टनरशिप। सो अगेन सेमीफाइनल में हम जैसे कहते हैं बिग मैच प्लेयर एमी हंटर, गैबी ल्यूइस की हम कह सकते हैं, ऑर्ला की हमने ऑलरेडी बात की, लॉरा डिलानी, ऑल दिस वुड बी की प्लेयर्स फॉर बिग मैच प्लेयर्स फॉर द सेमीफाइनल फॉर आयरलैंड इन द क्वालिफायर्स। या डेफिनेटली एक बिग प्लेयर है, अभी आपने पिछले को भी बोला, ये भी है उनमें से, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं आयरलैंड एज अ टीम परफॉर्म कर रही है, उन्होंने सबने अपना फुल कंट्रीब्यूशन दिया है, एंड दे डेफिनेटली वांट टू प्ले दैट बिग मैच व्हिच इज इन बांग्लादेश लेटर। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट में क्या होता है।
अब हम बात करते हैं स्कॉटलैंड की प्लेयर्स के बारे में। तो मैं अब्ताहा मकसूद के बारे में मेंशन करना चाहूंगी। 2023 से इन्होंने 16 T20I मैचेस खेले हैं, जिसमें 17 विकेट इन्होंने लिए हैं एंड 3 for 10 का बेस्ट फिगर रहा है। लास्ट मैच में भी हमने देखा था अब्ताहा ने 2 विकेट्स लिए थे एंड उन्होंने थाईलैंड को स्टॉप किया था। सो अंकित, तो आपको पूछूंगी कि अब्ताहा से हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं नेक्स्ट मैचेस में, बिकॉज हमने अभी मेंशन किया कि आयरलैंड के पास बहुत फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप है। गेबी लुइस है उनके पास, एमी हंटर है उनके पास, सब अच्छे अच्छे इस समय फॉर्म में चल रहे हैं। तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है उनका विकेट सिक्योर करना? देखिए, एज यू सेड कि पिछले मैच में भी 2 विकेट्स लिए थे। आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आया होगा, लेकिन आयरलैंड की बैटिंग जैसे आपने मेंशन भी किया कि बहुत स्ट्रांग है और मोस्टली इनके जो प्लेयर्स है लाइक मिडल ऑर्डर में भी आते हैं। लाइक अगर देखें तो द लाइक्स ऑफ रिचार्डसन है, फिर गेबी लेविस आई थिंक मोर ऑफ टॉप ऑर्डर बैटर, लेकिन आसान नहीं होगा बिकॉज मेरे हिसाब से 1-2 विकेट से काम नहीं होने वाला। अगर स्कॉटलैंड की बात करें तो समवन फ्रॉम दैट बॉलिंग यूनिट विल हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 3-4 विकेट लेने वाला कारनामा करना पड़ेगा, बिकॉज उसी तरीके की बैटिंग है। आई नो आई एम आस्किंग फॉर सो मच, बट इसी तरीके की बैटिंग है, तो 1-2 विकेट से काम शायद ना हो जाए। बिकॉज हो सकता है कि आपने लेविस और रिचार्डसन का आउट कर दिया, फिर डिलेनी रन्स बनाएंगी जैसे पिछले मैच में रन्स बनाए, तो फिर 3-4 विकेट लेने पड़ेंगे या फिर पूरे बॉलिंग यूनिट को उस तरीके की धार से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बिकॉज आयरलैंड की बैटिंग आई थिंक दैट विल बी द मेन बैटल फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आयरलैंड की बैटिंग बनाम स्कॉटलैंड की गेंदबाजी। और अगर वहाँ पे आयरलैंड वापस रन्स बनाती और इनकी बॉलर्स रोक नहीं पाते, तो फिर एक बार फिर आयरलैंड कैन बी फेवरेट्स और माइट विन हाफ वे थ्रू द इनिंग। सो उस लिहाज से मेरे हिसाब से इनका कारनामा रहेगा कि 2-3 विकेट नहीं, 2-3 विकेट से मेरे हिसाब से एटलीस्ट 3 विकेट्स इफ शी कैन गेट, एंड ऑफ दोज क्रूशियल बैटर्स जिनके हम नाम ले रहे हैं अभी इन टर्म्स ऑफ की परफॉर्मर। सो अगर उनके विकेट्स लेते हैं देन समहाउ आई थिंक स्कॉटलैंड कैन गिव अ टफ फाइट एंड पोटेंशियली माइट अपसेट आयरलैंड इन द सेमीफाइनल्स। या आपकी अगर बॉलिंग स्ट्रांग हो, हमने इस टूर्नामेंट में कितनी बार देखा है टीम्स को ऑल आउट होते हुए, एंड वही है कि आप अगर अपना बॉलिंग पॉइंट अच्छा रखो कि हाँ हम एज अ टीम बॉलिंग यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है हमारे बैटर्स में भी उतने रन नहीं बना पा रहे, बट बॉलिंग में अगर आपने टोटल कम किया है तो चेस करना आसान है। तो लेट्स सी कि ये एज अ बॉलर नेक्स्ट में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, कि कितने विकेट्स लेती हैं, क्योंकि इनसे उम्मीद की जाएगी कि कम से कम में आयरलैंड को रोके, इतने फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप जो हम अभी तक बोलते आ रहे हैं उनको रोके एंड अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करें। तो अब मैं बात करना चाहूंगी सारा ब्राइस की। सारा ब्राइस ने लास्ट मैच में कैथरीन के साथ बेहतरीन एक पार्टनरशिप बनाई थी 46 रन की। 16 for 2 थे उस पॉइंट पे स्कॉटलैंड। तो लग रहा था कि थोड़ा सा जैसे थाईलैंड ने वापस आ गए वो इस गेम में, क्योंकि बहुत कम टारगेट था, बट 16 for 2 पे उन्होंने 2 लोगों को आउट किया, उनके दोनों अच्छे प्लेयर्स को आउट किया है, ओपनर्स को आउट किया है। फिर उसके बाद 62 for 3 उन्होंने 46 रन्स बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये साझेदारी रची थी अपनी कैथरीन ब्राइस जो कि स्किपर है उनके साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। अब इनका 2023 से अगर मैं रिकॉर्ड देखूं, जैसा अभी आपने स्क्रीन पे देखा कि इन्होंने 13 T20I मैचेस खेले हैं और 313 रन्स बनाए हैं। 313 रन बनाना 13 मैचेस में कुल, तो बहुत काबिलियत रखती हैं ये बनाने में। एंड 67 इन्होंने हाईएस्ट इनका रहा है एज अ बैटर आफ्टर 2023। तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग बैटर है एक स्कॉटलैंड पर्सपेक्टिव से, कि रन्स बना सकती हैं, साझेदारियां रच सकती हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो अंकित, तो मैं आपसे पूछूंगी सारा का हम नेक्स्ट मैच में कितना और इम्पोर्टेंट रोल देख सकते हैं, क्योंकि आपको कंपटीशन देना पड़ेगा, टफ कंपटीशन, क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि बैटिंग किसी की स्ट्रांग है, किसी की बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अभी तक अगर हमने जो स्टैट अभी देखा कि 2023 से इनके रन्स बने, लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि सीरीज में इनके रन्स नहीं बने। क्वालिफायर्स की बात करें तो कोई बड़ा योगदान आया नहीं है। इनकी जो सिस्टर है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इनके बल्ले से रन्स नहीं बने। लेकिन लाइक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट क्रिकेट, इट गिव्स यू अ सेकंड चांस। तो मेरे हिसाब से अभी तक आपको जो भी हुआ है वो भूल सकती है, लेकिन अगर आपने इस मैच में परफॉर्म किया
तो ऑब्वियसली आई थिंक जो भी हुआ है अभी तक रन नहीं बने वो सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन रन नहीं बनाना तो आपको ये पूरे वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ही चुभेगा, या फिर क्वालिफायर्स के बाद की लाइक नॉकआउट्स में भी रन नहीं बने, लीग स्टेजेस पे भी नहीं, एंड दैट्स हाउ दिस गेम इज। क्योंकि जब आप खराब करते हो तो वो चीजें आपको ज्यादा याद रखती है। तो उस लिहाज से अगर इन्होंने अभी रन बनाया तो स्कॉटलैंड के लिए भी फायदा है, क्योंकि आयरलैंड दे आर गोइंग फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दे आर गोइंग इनटू दिस गेम एज फेवरेट्स। तो फिर इफ यू हैव टू टर्न द टेबल्स तो फिर ये एक बहुत खूबसूरत मौका है इनके लिए, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फॉर्मेट एज वेल। ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, एंड जो एसोसिएट नेशंस इनको एक बहुत अच्छा मौका देता है ये फॉर्मेट टू अपसेट एनी ऑफ द टीम्स whom they play। सो मौका है, रन्स बनाने पड़ेंगे इररेस्पेक्टिव दे आर चेजिंग या फिर डिफेंडिंग। बड़ा मैच है, यहाँ पे कितने रन्स बनाओगे वो डेफिनेटली मैटर करेगा, बिकॉज अभी नहीं तो फिर कभी, बिकॉज एक बार फिर नहीं तो फिर स्कॉटलैंड की कहानी यहाँ पे ही समाप्त हो जाएगी if they lose against Ireland। जी, आप सही बोल रहे हैं कि हाँ, उनका उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं आया इस टूर्नामेंट में, बट हम वही कहते हैं ना कि जो रिकॉर्ड्स है वो भी आपके मतलब कैपेबिलिटी दिखाते हैं आपकी, कि हाँ आप में कैपेबिलिटी है कि आप इतने रन्स बना सकते हैं, एंड फॉर्म आपका आ सकता है। इंपॉर्टेंट मैचेस में उनसे उम्मीद की जाएगी कि जैसे अभी तक नहीं आया तो शायद नेक्स्ट में आएगा, क्योंकि हमने इसी टूर्नामेंट में कितने प्लेयर्स को देखा है कि वो रन आउट हो रहे हैं, फिर अगली बार अर्धशतक बना रहे हैं। तो बहुत एक आपने बोला प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती है कि क्रिकेट में कि आप कैसा परफॉर्म करें स्टैट्स, बट आपका ये चीज बता रहे हैं कि हाँ आप में वो है कि आप बना सकते हैं इतने रन। तो इनसे उम्मीद करेंगे कि सारा प्राइस नेक्स्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करें एंड अपनी टीम को उस फाइनल की स्टेज पे लेके जा पाए। So now let's move to our fantasy 11 of Ireland versus Scotland. और अगर हम फैंटेसी की बात करें इस सेमीफाइनल मैच के लिए जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। तो हमने 2 प्लेयर्स को लिया है, सारा ब्राइस ऑब्वियसली अभी हमने बात करी, रन नहीं बने, लेकिन विकेट कीपर है तो मेरे हिसाब से एट सम पॉइंट यू एक्सपेक्ट बिग प्लेयर्स टू डिलीवर दोस परफॉर्मेंसेस। तो मेरे हिसाब से शी कैन बी द मेन डिफरेंशिएटर। वन थिंग टू नोट गाइस, सो कैन बी वन ऑफ दोज डिफरेंशिएटर, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोग ना ले। एमी हंटर आई थिंक इनका अच्छा गया अभी तक क्वालिफायर्स की बात करें तो, बिकॉज विकेट कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स दे दिए आपको, एंड देन ऑब्वियसली बैटिंग करती है टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो रन्स बन सकते हैं। फिर आती है बैटर्स की बारी, और उसमें हमने गैबी लेविस को लिया है। एक बहुत अच्छी बात है कि गैबी लेविस ने जो भी आयरलैंड के मैचेस खेले हैं इस क्वालिफायर्स में, एंड जो भी आयरलैंड के मैचेस में फैंटेसी टीम्स बनी है उन हर मैचेस में इनका नाम है, जो भी आयरलैंड के मैचेस है। तो लाइक कैन बी वन ऑफ दोज डिफरेंशिएटर, बिकॉज सेफ पिकअप चुन सकते हैं उनको। उनके बाद है ओरला, आई थिंक पिछले मैच में इन्होंने 3 विकेट ली थी एंड बैटिंग भी करती है, तो मेरे हिसाब से वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑब्वियसली बैटर्स में नाम आता है, लेकिन बॉलिंग तो यही करती है, तो उस लिहाज से आप ऑलराउंडर ही समझो। और उसके अलावा सस्के हॉर्ली जो स्कॉटलैंड की प्लेयर है, ओपनिंग करती है। मेरे हिसाब से जो आयरलैंड की गेंदबाजी है उसमें आई थिंक ये पसंद करेगी, बिकॉज बहुत सारा पेस अटैक होगा, एंड एज अ प्लेयर हु कम्स फ्रॉम यूरोप आई थिंक आपको पेस प्रेफर करते हैं, तो उस लिहाज से कैन बी अ गुड चॉइस एंड वन ऑफ द डिफरेंशिएटर्स फ्रॉम द बैटर्स इन दिस फैंटेसी टीम। अगर ऑलराउंडर्स के लिहाज से बात करें तो मैंने सबसे पहले स्कॉटलैंड की कप्तान कैथरीन ब्राइस को लिया है। अगर हम उनका रीसेंट परफॉर्मेंस भी देखें तो शी इज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन द T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर इटसेल्फ, एंड करीबन 140 रन बनाए एंड साथ ही साथ 5 विकेट भी लिए हैं। तो मैंने उनको अपनी टीम का कप्तान भी बनाया है। एंड आयरलैंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैंने लॉरा डिलानी को लिया है जो उनके कप्तान है। अगेन लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, प्लेयर ऑफ द मैच का, 70 रन भी बनाए थे एंड 3 विकेट भी लिए थे। एंड साथ ही साथ एमार रिचर्डसन को लिया है जिन्होंने 2 मैच कंसेक्यूटिवली आयरलैंड को जिताने में काफी मदद की, जहां पे उनका 3-4 भी था, एंड शी वाज आल्सो द प्लेयर ऑफ द मैच इन 2 कंसेक्यूटिव मैचेस। सो इस वजह से मैंने ये 3 प्लेयर लिए। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने आयरलैंड से एक बॉलर एरन केल को लिया है, जो कि राइट आर्म क्विक बॉलर है। इनका हमने देखा है प्रदर्शन काफी अच्छा रहा इस टूर्नामेंट में। और मैंने अब्ताहा मकसूद और रेचल स्लेटर, इनको मैंने स्कॉटलैंड की तरफ से लिया। अब्ताहा मकसूद की अभी हमने बात करी थी कि लेग स्पिन फेंकती हैं और पिछले में ही 2 विकेट्स लिए, काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और रेचल स्लेटर जिन्होंने पहले ही मैच में 5 लिया था,
और ये लेफ्ट आर्म पेसर है, काफी इनका इफेक्टिव रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में. सो दिस वाज आवर फैंटेसी लेवल ऑफ आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड सेमीफाइनल्स 1. अब बात करते हैं थोड़ा प्रेडिक्शंस की ओर. तो नमो, आपसे शुरुआत करते हैं. आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इनका फर्स्ट सेमीफाइनल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये नॉकआउट मैच है. एंड इनको इसके बाद फाइनल की डायरेक्ट टिकट मिलेगी. एंड फाइनल की क्या डायरेक्टली आपको T20 वर्ल्ड कप की टिकट मिलेगी. सो आपको क्या लगता है, काफी हाई स्टेक मैच है ये समय. तो ये काफी कॉम्पिटिटिव टीम्स हैं. हाउ इज इट गोइंग टू बी? सो आई फील कि जिस तरह से हमने सबसे पहले तो आयरलैंड की एक विनिंग स्ट्रीक देखी 10 मैचों की, तो अपार्ट फ्रॉम गोइंग इनटू द फाइनल्स दे आल्सो वुड वांट टू कंटिन्यू द स्ट्रीक एंड नॉट लूज. की मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो इफ आयरलैंड लूजेस इन द सेमीफाइनल तो वो दो तरह से चुभेगा कि उनकी एक विनिंग स्ट्रीक भी टूट गई जहाँ की उन्होंने 2024 में एक मैच नहीं आ रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक वर्ल्ड कप का सपना भी रह जाएगा. सो I still feel कि Ireland will go all guns blazing and they'll be have the odds in their side and register a victory and move to the finals. Yeah, they will look at that blazing trophy कि हाँ हमें इसमें compete करके हमें फाइनली वर्ल्ड कप खेलना है, जो कि बांग्लादेश में हमने इतनी मेहनत करी, हमने लगातार 10 मैचेस, क्योंकि आसान नहीं है कि आपने लगातार 10 मैचेस खेले और सब अच्छी टीम्स है, सबने इस क्वालिफायर में क्वालिफाई किया, देयर कंपीटिंग. तो उनमें भी बहुत वो बात है कि हाँ हम इस लायक है कि हम इस कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं. तो उनको हराया, लगातार 4 मैचेस जीते हैं इस टूर्नामेंट में. सो यस, दे वांट टू maybe continue their winning streak and go to the finals. So अंकित, आप भी इस बात पे सहमत करते हैं कि आयरलैंड अपना विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करेगा, या फिर स्कॉटलैंड, जिनको हमने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, वो इस बार जीत जाएगा? देखिए, स्कॉटलैंड ने भी अच्छा क्रिकेट खेला है. लाइक ऑब्वियसली एक मैच हारा श्रीलंका से, लेकिन उसके इर्द गिर्द लाइक उस मैच से पहले और उस मैच के बाद भी वापसी करी है. तो लाइक नमो कह रहे थे कि आयरलैंड का भी विनिंग स्ट्रीक है, लेकिन मुझे तो याद है कि WWE में अंडरटेकर का भी एक बहुत अच्छा विनिंग स्ट्रीक चल रहा था, बट वो एट सम पॉइंट टूटा था. बट अगर हम आयरलैंड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि शायद ये टूट जाएगा, ऑब्वियसली बिकॉज एज आई सेड कि ये फॉर्मेट में ना कुछ भी हो सकता है. भले फिर ऑब्वियसली टेस्ट एंड वनडेज में आपको एक बहुत अच्छा लाइक इन टर्म्स ऑफ आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है कमजोर टीम के सामने, लेकिन इस फॉर्मेट में है अगर हो सकता है कि सारे जो आयरलैंड के बैटर्स है, डिलेनी, लेविस, रिचर्डसन, हो सकता है कि इन सबका एक बुरा दिन आए जहाँ पे रन ना बने, और यू नेवर नो, कैन बी टुमारोज डे. So against all the odds, I feel कि can be a potential upset जो स्कॉटलैंड दे सकती है. Obviously Ireland will definitely go as favorites, लेकिन लाइक दुनिया गोल है, इसमें कुछ भी हो सकता है. एंड इसी ये खेल की भी खूबसूरती यही है कि predict the unpredictable, and that's why I think कि can be Scotland who might beat Ireland. इनका काफी आई एग्री विद यू कि बहुत अनप्रिडिक्टेबलनेस होती है क्रिकेट में, कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका दिन है. फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है, पर हमने देखा है कि टीम्स का फॉर्म अच्छा चलते हुए भी कि जब इंपॉर्टेंट मैच होता है तो समटाइम्स वो कुछ मिसिंग होता है, क्योंकि अभी तक आपने इस पूरे टूर्नामेंट में आयरलैंड को फेस नहीं किया है. एंड सिमिलरली आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को फेस नहीं किया, दोनों ही डिफरेंट ग्रुप्स में रहे हैं. आप अलग माइंडसेट से आपने बाकी टीम्स को कम्पीट किया है. So let's see कि next में क्या होता है and who goes to the finals. Let's hope for the best. And viewers, please आप comment section में बताइए, Ireland and Scotland, the big game of semi-final 1, who is going to take the lead and finals का वो कौन टिकट लेके जाएगा. And please don't forget to like, share and subscribe to Female Cricket and hit that bell icon, क्योंकि हम सारे न्यूज अपडेट सब यहाँ पे कवर करते हैं. एंड हमारा एक लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो हमारी वेबसाइट का लिंक है, प्लीज विजिट दैट, ताकि आपको सारे प्लेयर्स के बारे में डिटेल्स मिल सके एंड आप उनके बारे में और बेहतर जान सके. सो थैंक यू गाइज.